हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यानी कि इसके दो जीरोज आपको दिए गए हैं और वो इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी उसका उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां पर k की वैल्यू क्या होगा? ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल है 3x² + 8x + k, तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यहां पर जो है कह रखा है कि ये देखिए आपका पॉलिनोमियल है 3x² + 8x + k। ठीक है, तो अगर हम इसमें जो है अल्फा अल्फा इंटू बीटा करें तो होता है c/में, और c देखिए यहां पर जो है हमारा k है, तो k/3। ठीक है, ये आपका हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा हो गया k/3। लेकिन यहां पर जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, तो अगर रेसिप्रोकल हैं तो यहां पर क्या होगा? जैसे अगर एक मान लीजिए अल्फा है, ठीक है, लेट 10 इज अल्फा। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? अदर जीरो टू बी 1/अल्फा। ठीक है ना, दूसरा क्या है? पहले का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि अल्फा ये है, बीटा ये है। ठीक है, तो अल्फा इंटू जो बीटा है वहां पर 1/अल्फा कर लेंगे। बीटा मीन्स दूसरा जो जीरो है, जो दूसरा हमारा शून्यक है वो क्या है? रेसिप्रोकल है, तो 1/अल्फा हो गया, और इज इक्वल टू k/3। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कट गया आपका अल्फा। ठीक है, तो 1 बचा आपका, यानी k/3 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन आपका एकदम आसान था। ठीक है, सिर्फ जो है क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझना होता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना होता है। बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, और इस तरह के और भी क्वेश्चन जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 + √2 and 3 - √2। यानी कि दो जीरोज आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो जीरोज निकालना तो खैर आपको आता ही है, ठीक है, आपने सीखा हुआ है। लेकिन अगर जीरोज दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी इसका उल्टा उल्टा जाना आपको है। ठीक है, यानी कि आपको अल्फा दिया हुआ है 3 + √2, और बीटा आपको दिया गया है 3 - √2। ठीक है, अल्फा और बीटा आपको गिवन है, और इसी के बेस पे जो है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे आप करोगे? ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, वो हमारा है k इन द ब्रैकेट x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपको अल्फा + बीटा चाहिए और आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ठीक है, तो हमें अल्फा पता है, बीटा पता है,
तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा भी हम निकाल सकते हैं। तो इस बेस पे देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा है 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस बीटा, देखिए बीटा कितना हमारा है 3 माइनस अंडर रूट 2, तो 3 माइनस अंडर रूट 2। ओके, अगर हम जोड़ते हैं देखिए तो प्लस रूट 2 और अब देखिए माइनस अंडर रूट 2 कट जाएगा आपका, तो 3 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए हमारे को, तो अल्फा इंटू बीटा जो है अगर निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा हमारा है 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ध्यान से देखिए अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है आपका, तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर। ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, और 9 में से 2 क्या हो जाएगा 7। तो ये हमारा हो गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब जो है इसकी वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका k हो गया और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फा प्लस बीटा हमारा है वो देखिए आपका 6 आया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 6 और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका आया हुआ 7, तो यहाँ रख देंगे 7। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मान लो बटे में 2 होता तो यहाँ पर k इक्वल टू हम 2 रखते और 2 को हम हटा देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम k इक्वल टू 1 रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, k इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।